नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में पुलिस की पिटाई से मौत का जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। मनीष गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। व्यापारी मनीष गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस की बर्बरता सामने आई है। उनके चेहरे, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट के निशान है। मनीष गुप्ता के शरीर पर गंभीर चोट के 4 निशान हैं। सिर के बीच में कारोबारी के लिए जानलेवा साबित हुई। कारोबारी के दाहिने हाथ की कलाई पर डंडा मारने का भी निशान है। दाहिने हाथ की बाह पर भी डंडे से पिटाई के निशान है। बाईं आंख के ऊपरी परत पर भी चोट के निशान है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर कानपुर के कारोबारी की आई। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कारोबारी के सिर के बीच में जो चोट लगी थी उसकी वजह से ही मौत बताई जा रही। कानपुर के कारोबारी की गोरखपुर में ये मौत का मामला अब गर्माता जा रहा है। हालांकि इसको लेकर जांच की बात भी कही गई है और साथ ही साथ 6 पुलिस वाले सस्पेंड भी किए गए हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की ये बताया जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में ही उनके साथ मारपीट हुई, डंडे से उन्हें पीटा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। कई जगहों पर उनको चोट के निशान मिले हैं। शरीर के बहुत सारे हिस्से ऐसे। मनीष गुप्ता के शरीर पर गंभीर चोट के 4 निशान हैं। सिर के बीच में कारोबारी के लिए जो चोट है वो जानलेवा साबित हुई। कारोबारी के दाहिने हाथ की कलाई पर भी डंडा मारने का निशान है। दाहिने हाथ की बाह पर भी डंडे से पिटाई के निशान है। बाईं आंख के ऊपरी परत पर भी चोट के निशान है। तो पुलिस की पिटाई ने ये जान ले ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई बेटा, उसका दिन इतना ही तुम्हारे दिन का साथ था, उसका साथ दिन का था। हाँ, पानी बेटा बेटा अभी हम इन सब की बातों से संतुष्टि अपनी व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक नहीं है। हम सीएम जी से बात करेंगे, उसके बाद संतुष्टि बताएंगे। समय दिया है आपको, बोला है मिलवाएंगे, बात कराएंगे, किस समय बताया है? समय बताया गया है कि हम आपको 1 घंटे पहले बता देंगे कि कब मिलवाएंगे। आपने 3 जो मुख्य मांगे रखी थी, कोर्ट का जो केस है उसको यहाँ पे ट्रांसफर किया जाए, 50 लाख का मुआवजा आप चाहती थी और 1 नौकरी। क्या उसको लेकर के कोई आपको आदेश या कोई इंगित किया गया, कोई बात कही गई अभी तक, कोई आश्वासन? अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। कहा गया है ये आपको सीएम जी बताएंगे। उनसे बात होने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, वहीं से आपको वहीं से जो आदेश होगा वही माना जाएगा। आपने जिस तरीके से बात रखी थी, आप न्याय की बात कर रही हैं, आप जब से ये प्रकरण आया परेशान हैं, हम देख रहे हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि इसमें जो तफ्तीश की बात हो रही है, जांच की बात हो रही है, निलंबन की बात हो रही है, वो पारदर्शी है? आपको लग रहा है जिस दिशा में कार्रवाई हो रही है? अभी मुझे कार्रवाई के बारे में कुछ भी सूचना नहीं मिली है, इसीलिए मैंने सीबीआई जांच के लिए उसमें लिखा है। आपने सीबीआई जांच की मांग की? हाँ, मैंने जो पत्र दिया उसमें लिखा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से क्या कहेंगी? आपको लग रहा है कि वो संवेदनशील होंगे इस मामले में? अभी तक मैं जितना मुख्यमंत्री जी के बारे में न्यूज़ सुन के जान पाई हूँ, तो ये नॉर्मल घटना नहीं है, उसको वो बहुत लाइट नहीं ले सकते हैं। एक पुलिसकर्मी, 6 पुलिसकर्मियों ने एक निर्दोष की हत्या करी है और वो निर्दोष भी एक ऐसा है जिसके घर पे कोई नहीं है उसके अलावा। उसका दिन इतना ही तुम्हारे दिन का साथ था, उसका साथ। मुझे नहीं लगता है सीएम महोदय इसको बहुत हल्के में लेंगे। आप कृपया करके निष्पक्ष स्वतंत्र जांच करिएगा, इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन दूंगा। मेरी बात इसमें रख लीजिए, एक चीज बोलो, मेरा अनुरोध मान लीजिए, मैं आपको एक बड़े भाई कानून जो है उस पर आपको विश्वास और हमें भी
ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि क्योंकि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए। अगर बताया ना कि क्यों हुआ है, रीजन तो मैंने आपको दिया है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए, नौकरी में वापस। मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे समझिए। रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही। तो जहां एक तरफ परिवार की गुहार है कि इंसाफ मिलनी चाहिए, और वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जिसमें कई जगहों पर शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान हैं, और ये पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए हुई है। वहीं योगी परिवार से भी मिलेंगे, वो भी पहुंचेंगे, परिवार की बात सुनेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी पत्नी कह रही थी कि वो चाहती हैं कि सीबीआई जांच हो। बाकायदा उन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुआवजे की भी मांग की है, सरकारी नौकरी की भी मांग की है। तो ये सारी मांग जब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर परिवार उनके सामने रखेगा। अखिलेश यादव के पहुंचने की भी जानकारी सामने आ रही थी। इसी बीच आपको बता दें, जो रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम, उसको लेकर सियासत भी तेज हो गई। विपक्षी पार्टियां सीधे तौर पर यूपी सरकार को घेरते हुए, यूपी पुलिस को घेरते हुए, परिवार का दूसरी तरफ रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी चोट उन्हें लगी होगी, इस वजह से उनकी मौत हुई। बताया जा रहा है सर पर उन्हें गंभीर चोट लगी और वही मेन वजह रही मौत की। फिलहाल परिवार इस वक्त बेहद गम में। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो भी पहुंचेंगे आज परिवार से, वो खुद मुलाकात करेंगे। उसका दिन आप कृपया करके निष्पक्ष स्वतंत्र जांच करिएगा। इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन दूंगा। मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए। मैं आपको एक बड़े भाई के कानून जो है उस पर आपको विश्वास और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए। अगर बताया ना कि क्यों हुआ है, रीजन तो मैंने आपको दिया है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए, नौकरी में वापस। मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे समझिए। रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया, रिकॉर्डिंग नहीं चल। आप कृपया करके निष्पक्ष स्वतंत्र जांच करिएगा। इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन दूंगा। मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए। मैं आपको एक बड़े भाई के कानून जो है उस पर आपको विश्वास और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए। अगर बताया ना कि क्यों हुआ है, रीजन तो मैंने आपको दिया है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए, नौकरी में वापस। मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे समझिए। रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही। तो इस पूरे मामले में कानपुर के जिलाधिकारी का क्या कहना है, जरा आपको वो भी सुनवाते हैं। 3 मांगे आपके सामने रखी थी, क्या तीनों पे संतुष्ट है? उस पे क्या वो बोल रहे हैं? चीज़ें उनके द्वारा बताया गया है, वो भी उनको यही बताया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो बैठक है उसमें ये चीज़ें रखें, और बाकी उनके द्वारा जैसे बताई गई है, एक तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में, सहायता के बारे में, और उसी के साथ साथ जो नौकरी के बारे में, इस चीज़ के बारे में भी अवगत कराया गया। और अपने केस को ट्रांसफर करने की बात कही, उसको लेकर के आपने अपनी तरफ से कोई चीज़ उसमें अभी आप कही है? वो तो गोरखपुर में चल रहा है, तो वो तो हाई लेवल पे डिसीजन। तो
तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। थोड़ी देर में जानकारी मिल रही है अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं पीड़ित परिवार से मुलाकात करने, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भारी तादाद में वहां पहुंच रहे हैं और सीधे तौर पर घेरने की कोशिश यूपी पुलिस और यूपी सरकार को। इसके लिए अखिलेश यादव भी देखिए अब से थोड़ी देर में पहुंचने वाले, लेकिन उससे पहले ही जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। पुलिस से झड़प भी यहां पर देखिए हो रही, क्योंकि पुलिस जो है उनको हटाने की कोशिश कर रही है भारी तादाद में, क्योंकि वहां पर कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे हैं और इसीलिए वहां से लोगों को हटाया भी जा रहा है ताकि परिवार तक एक एक लोग पहुंच पाए। भारी तादाद में लोग पहुंचेंगे तो दिक्कत होगी। पुलिस वाले भी आपको तस्वीरों में यहां पर नजर आ रहे होंगे, साथ ही साथ यहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तस्वीरों में नजर आ रहे। तो अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं, उससे पहले ही ये कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे। भारी जमावड़ा यहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिख रहा है। संतोष शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष, इस वक्त स्थिति वहां पर क्या है, क्योंकि अखिलेश यादव पहुंचने वाले लेकिन उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के ढेरों कार्यकर्ता पहुंच गए। थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां पहुंचेंगे। उससे पहले स्थानीय विधायक जो रहे इरफान सोलंकी वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हुए, और जिसकी वजह से ये पूरा मामला अभी झड़प हुई है और वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। लेकिन अखिलेश यादव के पहुंचने की वजह से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के पहुंचने, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पहुंचने की वजह से पूरा मामला बिगड़ा है। जी, तो कितनी देर में पहुंचेंगे अखिलेश यादव, क्या जानकारी? देखिए, अखिलेश यादव को पहुंचने में करीब अभी आधा घंटा लगेगा, क्योंकि वो कानपुर में तो प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ से दूरी है उनके पहुंचने में। तो कहा जा रहा है कि उससे पहले ही इरफान सोलंकी पहुंचे हुए अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, कि उनके अध्यक्ष जो आ रहे हैं, और इसी की वजह से तमाम अचानक कार्यकर्ताओं के पहुंचने की वजह से जो व्यवस्था की गई थी पुलिस कर्मियों की, और वो कोशिश कर रहे थे कि वहां पे घर के अंदर जा सके, मीनाक्षी गुप्ता से भी बात कर सके। इसी बीच को लेकर के दोनों के बीच में झड़प हुई है। पुलिस ने भी कोशिश किया कि वहां पे जो स्थितियां हैं वो नियंत्रित रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मौके पर पहुंचे जाने के बाद से ये थोड़ा अफरा तफरी मची है। और बिल्कुल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव बताया जा रहा है आधे घंटे के बीच में यहां पर पहुंचेंगे, और उस बीच समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पहुंचे हैं और यहां आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। धक्का मुक्की के हालात भी वहां पर तस्वीरों में देखिए नजर आ रहे हैं। पुलिस वाले रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं कि एक एक करके जाए, भारी भीड़ वहां ना पहुंचे, लेकिन बावजूद इसके जो कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हैं वो मानने को तैयार नहीं है और कार्यकर्ताओं की तादाद भी बढ़ती जा रही है। यानी अखिलेश यादव के पहुंचने से पहले ही यहां पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं। पीड़ित परिवार से वो मुलाकात करेंगे और जो पीड़ित परिवार की मांग है, चाहे वो सीबीआई जांच को लेकर हो, मुआवजे को लेकर हो, या फिर किसी और विषय पर, सरकारी नौकरी की भी बात परिवार वाले कर रहे हैं, उन सारे विषयों पर योगी आदित्यनाथ सीधे बात करेंगे परिवार से। वो भी पहुंचने वाले, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव के पहुंचने का भी कार्यक्रम है। लेकिन उस कार्यक्रम से पहले ही यहां पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये थोड़ा हटो, ये थोड़ा ये थोड़ा तुम्हारा इतने दिन। तो देखिए जल्दी से आपको यहाँ ये भी बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है कि चोट की वजह ही मौत रही है। ये जानकारी सामने आ रही है। शरीर के कई हिस्सों में चोट है, गंभीर चोट के 4 निशान शरीर पर पाए गए हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, दाहिने हाथ की कलाई पर डंडे के निशान भी पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ है कि नजर आए हैं। सिर और चेहरे पर भी चोट के निशान हैं। नीचे हाथ ऐसे नहीं, इस जगह से तो आपको बता दें अखिलेश यादव अब से थोड़ी देर में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहले ही
वहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं। थोड़ी देर में अखिलेश यादव भी पहुंचने वाले हैं पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए, लेकिन इस बीच एसपी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई है। तो मनीष गुप्ता की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, कई सवाल उसमें अब खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट में सिर, चेहरे और शरीर के कई हिस्सों में चोट के गंभीर निशान दिख रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई जो हुई, उनके सर पर जो चोट लगी बताया जा रहा है वही मौत की वजह बनी, जिसको लेकर आज सीएम जो है वो भी पहुंचेंगे। उससे पहले अखिलेश यादव अब से थोड़ी देर में पहुंचने वाले, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं और पुलिस से उनकी झड़प भी हुई है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।